दोस्तों सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पर दोस्तों मुझे थोड़ी सी खांसी वगैरह हो गई थी, तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया, तो इस चक्कर में मैं वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर पाया। तो दोस्तों आज की जो क्लिप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये विजू सेफ की है, जो पिछले 10 महीने से हमारे एक अपने पंजाबी भाई के साथ पीसीसी खेल रही थी। तो ये पूरा मामला क्या है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और ये अगेन एक एग्ज़ाम्पल है कि सेफ में लॉयर के साथ जाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप ईमेल ही कर रहे हैं तो ईमेल का आपको कोई फ़ायदा है या नुकसान, वो इस इंसिडेंस में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा मामला ऐसे है कि विजू सेफ के अंदर हमारे एक पंजाबी भाई के बायोमेट्रिक्स हुए थे अप्रैल 2023 को। और बायोमेट्रिक्स के टाइम के ऊपर उन्हें फाल्ता मिला था इंडियन एम्बेसी पीसीसी का, जो आपको पता है पीछे काफ़ी चला था पिछले साल। तो दोस्तों उन्होंने वो पीसीसी बनवाई, और बनवाने के बाद उन्होंने यहाँ के लिस्बन के एक बड़े फेमस लॉयर को दे दी कि सर आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उन्होंने पकड़ा दी, और जो वो लॉयर था, लगभग 1-1.5 महीने बाद जब हमारा भाई को कार्ड वगैरह या कोई अपडेट नहीं आया, तो उसने हमारे भाई ने उस लॉयर को पूछा भी सर भी आपने ईमेल कर दी थी, भी पीसीसी भेज दी। तो वो कहता है कि जी मुझसे तो पीसीसी गुम हो गई है तुम्हारी। अब लॉयर ने पीसीसी गुमा दी, इस चीज़ का पता भी अगर भाई ने पूछा है तो उसे पता चला, अगर वो ना पूछे तो वो कभी बताए ही ना। चलो, तो हमारे भाई ने फिर से 1.5-2 महीने ख़राब करके न्यू पीसीसी बनवाई, और इस बार फिर वो उस लॉयर के पास गया। उसने पीसीसी स्कैन करी और ओरिजिनल अपने भाई ने अपने पास रख ली। बहुत समझदारी का काम इस बार। और उस लॉयर ने ईमेल कर दी पीसीसी, मेरे ख्याल जुलाई की बात है ये, पिछले साल। तो जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर में हमारा भाई जब पूछने के लिए गया सेफ के अंदर, क्योंकि लॉयर तो जाता ही नहीं है, लॉयर ने तो ईमेल ही करनी है। तो जब अक्टूबर के अंदर हमारे भाई ने पूछा सेफ से जाकर के, विजू सेफ से, कि सर भी मेरा जो फाल्ता है वो क्लियर हो गया है और मेरे लॉयर ने आपको पीसीसी ईमेल कर दी थी। वो कहते भी हमारे पास आपकी पीसीसी पहुंची नहीं। तो अपना भाई कहता भी मेरे लॉयर ने तो ईमेल करी थी। तो इंस्पेक्टर कहती है कि हम किसी ईमेल को नहीं मानते, आप हमें सीटीटी करिए या बाय हैंड सबमिट करिए। तो अक्टूबर के अंदर हमारे भाई ने फिर से सबमिट करी पीसीसी और उसकी ट्रांसलेशन, उन्होंने वापस कर दी। अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर में जब हमारा भाई फिर से पूछने के लिए गया कि मैडम मेरा कार्ड कहाँ पर है, वो कहते हैं कि आपकी पीसीसी हमें मिली ही नहीं। अक्टूबर में अभी वो बाई हैंड दी है उसने। तो वो कहता भी मैडम ये लो। वहाँ पर मैडम ने क्या किया, अभी ओरिजिनल जो थी पीसीसी वो वापस कर दी, ट्रांसलेशन रख ली। ठीक है जी, दिसंबर गया, जनवरी में फिर से पूछा भी मैडम मेरा कार्ड कहाँ पर है, वो कहती कि वेट करिए आ जाएगा। कार्ड नहीं आया। उसके बाद फाइनली फिर भाई हमारे पास आया कि भाई एक बार हम जा कर के पता करें भी मेरा कार्ड क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी अब तो फाल्ता भी क्लियर कर दिया मैंने, 2-2 बारी खुद बाई हैंड सबमिट करवाई है। तो दोस्तों हम अभी मेरे ख्याल 7 तारीख को हम विजू गए हुए थे इसी सिलसिले में। तो दोस्तों वहाँ पे फिर इंक्वायरी दिखाई, इंस्पेक्टर को बोला कि सर टाइम चेक करिए आप, अप्रैल 2023 के फिंगर हुए हैं, 10 मार्च हो चुके हैं, 10 महीने गुजर गए हैं, और आपको फाल्ता भी क्लियर कर दिया है, पर अभी तक आपने कार्ड इशू नहीं किया है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो इंस्पेक्टर गया, पेपर ऊपर लेके बाहर निकला 15-20 मिनट बाद, और दोस्तों उसने फिर वही बात बोली कि भी हमने इससे पीसीसी की डिमांड करी थी और इसने हमें पीसीसी सबमिट ही नहीं करी। मतलब अप्रैल से जो विजू सेफ का इंस्पेक्टर है वो पीसीसी खेल रहा है हमारे भाई के साथ। तो उसी टाइम अपना भाई साथ में था, मैं कहा अभी है आपके पास पीसीसी, कहते हाँ जी मैं निकालो पीसीसी अभी। तो वो अभी कह रहा था कि सर मैंने 2 बार सबमिट करी है, पर छोड़े आप, कोई बात नहीं, सबमिट करिए, छोड़ो उसको, अभी वो मांग रहा है उसको दो। तो हमने पीसीसी उसको दी, लॉयर ने उसके हाथ में रखी है पीसीसी, और कहा कि सर ये रही पीसीसी, आप यही चाहिए आपको, हाँ जी यही चाहिए। अभी दोस्तों बात फिनिश भी नहीं हुई है, अभी इसके आगे भी कुछ और है। तो जब उसके हाथ में, इंस्पेक्टर के हाथ में लॉयर ने पीसीसी रखी, और तब इंस्पेक्टर को लॉयर ने ये भी कहा है कि सर इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है, आपको ट्रांसलेशन चाहिए इसकी।
तो इंस्पेक्टर ने क्लियरली उसको बोला, हमारे लॉयर को, कि नहीं, मुझे ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये पीसीसी मुझे सबमिट कर दीजिए। हमने पकड़ा दी, ये लो जी। उसके बाद हमें सुगरेंसा का कुछ काम था, हम वहाँ निकल गए। हमारा भाई बस स्टैंड चला गया बस पकड़ने के लिए, वापसी लिस्बन के लिए। तो मेरा ख्याल है भी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हमारे भाई को इंस्पेक्टर का फिर फ़ोन आया कि भाई आप वही बात कर रहे हैं जो अभी लॉयर के साथ सबमिट करवा के गए पीसीसी। कहता हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ। कहते हैं कि आपने हमें ट्रांसलेशन नहीं सबमिट करवाई, अभी है कि अभी हमको ट्रांसलेशन सबमिट करवाइए। तेरे से पहले पूछा भी हमने, तो खुद ही मना कर रहा है और बाद में ये खुद ही ट्रांसलेशन मांग रहा है। ये तो अच्छा था कि हमारा भाई वहीं बैठा हुआ था, अभी उसने बस पकड़ी नहीं थी। उसने हमें फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे करके फ़ोन आया क्या, तो फिर हमने बोला कि तुरंत ट्रांसलेशन करवाओ और उसको सबमिट करो आज के आज ही। तो भाई अपना सेफ गया, उसी टाइम इंस्पेक्टर को मिला, सर पीसीसी वापस करिए। पीसीसी वापस ली, उससे ट्रांसलेशन करवाई और उसी दिन उसने फिर से सबमिट करवाई पीसीसी दोस्तों। और इंस्पेक्टर ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया था हमको कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जितने हमें टैक्सी चाहिए इसके उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें आज जैसे ही ये फालता क्लियर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आज ही के आज उसका कार्ड जो है वो प्रिंटिंग में भेज दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका कार्ड नहीं आ रहा और टाइम गुजर गया है और फालता क्लियर करने के बाद भी कार्ड नहीं दे रही है, तो आप ईमेल के चक्करों में मत पड़िए। जो भी आपका लॉयर है उसको ले कर के जाओ और उससे पूछो जा कर के वहाँ पे इंस्पेक्टर को कि भाई आप मुझे बताइए क्यों नहीं कार्ड देना चाहते, आप हमें रीज़न बताइए ताकि हम उसको आगे क्लियर कर सके दोस्तों। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयर के साथ विजिट करिए, ईमेल के चक्करों में मत पड़िए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम ख़राब करेगा, इससे होना कुछ भी नहीं है।